तो राम को लाए मोदी, तो राम से बड़े न हो गए। राम को लाए नीरव मोदी जैसे, ठीक है, कितना पैसे लेके भाग गए। नीरव मोदी जैसे 41 लोग जो देश का पैसा गबन करके भाग गए। आप राम को ला सकते हैं तो मोदी जी इसको नीरव को कहने लाए। मोदी की गारंटी मोदी की गारंटी नहीं चल रही है, उसकी गारंटी टाइफिस हो गई है। 10 साल में पूरे भारत देश के लोगों ने देखा है, गारंटी की जब बात करते हैं बीजेपी वाले तो शर्म आती है। आखिर हमको नहीं लगता है कि उनको ये सब बोलने में शर्म क्यों नहीं आती है। मोदी जी का गारंटी था 2 करोड़ युवा बेरोजगार को नौकरी देने का, क्या हुआ उस गारंटी का? 15 लाख जनधन के खाते में पैसा भेजने की बात कही थी मोदी जी ने। क्या काला धन आएंगे तब हम लोग, हम आ रहे हैं उसी पर ना, क्या हुआ उस गारंटी का? बोले थे काला धन लाएंगे, काला धन के चक्कर में आम जनता को, ठीक है, नोटबंदी करके आम जनता को सड़क पे बैंक के सामने भीड़ लगवा के परेशानी में डाल दिया। काला धन कहाँ आया? 70 सालों में कांग्रेस ने बेच दिया, 10 सालों में तो हम बना दिए। 70 साल में बिका कहाँ? बिक तो अब रहा है, रेल बिक रहा है, हवाई जहाज बिक रहा है, सब तो बिक ही रहा है। जितना है सबका निजीकरण हो रहा है। उनके बीजेपी वाले कहते हैं कि 10 साल ट्रेलर था, मोदी जी भी कहते हैं, ठीक है, और अभी पिक्चर अभी बाकी है। 10 साल जो उन्होंने राज किया, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, पुलवामा हमला, ठीक है, इस सब पर किया। राजेश वर्मा वह एक अपराधी व्यक्ति है और खगड़िया की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बाहरी को भगाएगा और खगड़िया के बेटा संजय कुशवाहा को जिताएंगे। नमस्कार, मैं मोहम्मद शाहजहां। इस वक्त हमारी मौजूदगी खगड़िया जिला में। खगड़िया जिला में यहाँ पे बहुत सारे लोग मिले, उनसे बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार संजय कुमार कुशवाहा जी है, भाजपा से उम्मीदवार राजेश वर्मा जी हैं, तो उन पर भी बातचीत करेंगे। और मोदी जी का जो वादा रहा है 10 सालों में क्या विकास रहा, उन पर भी लोगों से बातचीत करेंगे। खगड़िया की जनता के क्या मूड है और क्या कुछ सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, तो आम जनता से बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या कुछ सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया, 7 तारीख के आपके यहाँ मतदान है। किसको दे रहे हैं वोट? कौन निकल रहे हैं, कौन जीत रहे हैं? यहाँ कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ कौन जीत रहे हैं? यहाँ से संजय कुमार कुशवाहा महागठबंधन के प्रत्याशी CPIM के उम्मीदवार हैं, भाई संजय सिंह कुशवाहा। वो चुनाव जीत के भारी मत से जीत गया। यहाँ कोई आगू पिछू है? जो बाहरी कैंडिडेट आया है भागलपुर से, उसका नाम है राजेश वर्मा। गुंडा बैंक के संचालक थे, गुंडा बैंक के संचालक थे। कह रहे लोकसभा चुनाव को उसको उम्मीदवार बनाया गया लोजपा पार्टी से। अरे लोजपा पार्टी तो शुरू से जान रहे हैं उनका क्या चरित्र है। कितना मोटा रकम लेकर राजेश वर्मा यहाँ आए हैं। सुनने में आया है कि 27-28 करोड़ रुपया देकर यहाँ आए हैं। मुझे चुनाव में, हाँ भाई, लोजपा का कोई चरित्र है क्या? ये जान लीजिए कि उनका कोई ना संस्कार है। रामविलास जी वाला संस्कार थोड़े है। ये दे दिया जमुई से दे दिया जीजा जी को, वहाँ से दे दिया संभी चौधरी को। ये पैसाबाद हैं, पैसाबाद हैं, ये पैसाबाद है। पूरा अपराधी तब के लोग जिन पर 13 मामला दर्ज है, राजेश वर्मा पर ST कई संगीन धारा में दर्ज है। पूरे बिहार में अगर कहीं छीनई होता था सोना चांदी तो उनके ही यहाँ गलाया जाता था। मुझे राजेश वर्मा के यहाँ यानी पूरे बिहार के जो छीन नहीं होता था ना सोना और चांदी, वो तमाम वहीं आकर वहीं गलाया जाता। क्या कहना चाहते? वो गुंडा है, गुंडा बैंक के संचालक थे, हम नहीं। उनके घर पर ED और CBI का 20 बार छापा पड़ा है। उन पर कई गंभीर आरोप लगा हुआ है। और खगड़िया की मोदी जी अपील भी तो किए हैं कि भाई राजेश वर्मा जी को वोट दीजिए। अरे मोदी की जनता वोट दीजिए। खगड़िया की जनता बुर्बक नहीं है। यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार जिन्होंने आज़ादी के लड़ाई में जिनके परिवार ने कुर्बानियाँ दी 1942 में, 200 गज आगे बढ़िएगा प्रेस महोदय तो आपको पता चलेगा। यहाँ प्रभु नारायण, शहीद प्रभु नारायण संजय कुशवाहा के दादा लगते थे। आज़ादी के लड़ाई में 1942 में अंग्रेजों के द्वारा यहाँ शहीद हुए थे। उनके पिताजी खगड़िया के विधायक रह चुके हैं, उनके भाई विभूतिपुर के विधायक रह चुके हैं। ये राजेश वर्मा कौन है? हुई राजेश वर्मा वह एक अपराधी व्यक्ति है और खगड़िया की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बाहरी को भगाएगा और खगड़िया के बेटा संजय कुशवाहा को जिताएंगे। कह रहे संजय कुशवाहा जी की टक्कर है ये नहीं राजेश वर्मा जी से। राजेश वर्मा जी जीत रहे हैं, लोजपा के कार्यकर्ता और लोग बोल रहे हैं कोई टक्कर नहीं है। देखिए, लोजपा BJP NDA कोई पार कह रहा है, कोई 4000 पार कह रहा है। जुमलेबाज का जब पार्टी ये है, ठीक है, बात लोकसभा चुनाव है। हमारे उम्मीदवार भाई संजय कुमार कुशवाहा जी छात्र राजनीति से यहीं पले बढ़े हैं, यहीं के हैं, इसी मिट्टी के हैं। और छात्र राजनीति से छात्र का सवाल हो, किसान का सवाल हो, मजदूर का सवाल हो, हर मुद्दे पर बेबाकी रखे ही नहीं बल्कि कदम से कदम मिला के चले हैं। दूसरी तरफ जो उम्मीदवार ऊपर से आया है, ठीक है, उसके बारे में हम नहीं कर रहे हैं। पूरा भागलपुर जानता है और आपके जैसे मीडिया वाले लोग ही
खुलासा किए हैं कि गुंडा बैंक का संचालक है, ठीक है। और खगड़िया में हम लोग गुंडा बैंक खोलने की इजाज़त नहीं देंगे, यहाँ की जनता उसको समझ चुकी है। रही बात इस हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, उनके बीजेपी वाले कहते हैं कि 10 साल ट्रेलर था, मोदी जी भी कहते हैं, ठीक है। और अभी पिक्चर अभी बाकी है। 10 साल में जो भारत का हुआ हाल है, इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी हों या अमित शाह जी हों, चाहे उसके प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी का कोई भी नेता इस लोकसभा चुनाव में के मंच से कभी भी आप सुने हैं बेरोजगारी की बात, महंगाई, दुख रोजगार दे रहे हैं। हम उसी पर आ रहे हैं ना। उनका मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में 10 साल जो उन्होंने राज किया, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, पुलवामा हमला, ठीक है। लेकिन बात आप पुलवामा हमला बोले, पुलवामा हमला का अभी तक जांच नहीं हो पाया, जबकि देश सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पुलवामा हमला हुआ और फिर भी मोदी जी कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में। फिर कैसे देश सुरक्षित? सुनिए, हम उसी पर आ रहे थे। देश का चौकीदार बन के आए थे, नारा लगा था ना, ट्रेंड करा था, मैं भी चौकीदार। चौकीदार, देश का चौकीदार बन के आए और अपनी मातृभूमि को और देश को बेचने में लग गए, ठीक है। इसके वो तो कह रहे हम बना रहे हैं। कहाँ? अरे उनके परिवार वाले लेकर आए थे भारत को। 70 सालों में कांग्रेस ने बेच दिया, 10 सालों में तो हम बना दिए हैं। 70 साल में बिका कहाँ? बिक तो अब रहा है, रेल बिक रहा है, हवाई जहाज बिक रहा है, सब तो बिक ही रहा है। जितना है सबका निजीकरण हो रहा है। नौकरी जो उन्होंने, देखिए अभी जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी मोदी की गारंटी नहीं चल रही है, उसकी गारंटी टाइफिस हो गई है। 10 साल में पूरे भारत देश के लोगों ने देखा है, गारंटी की जब बात करते हैं बीजेपी वाले तो शर्म आती है। आखिर हमको नहीं लगता है कि उनको ये सब बोलने में शर्म क्यों नहीं आती है। मोदी जी का गारंटी था 2 करोड़ युवा बेरोजगार को नौकरी देने का, क्या हुआ उस गारंटी का? 15 लाख जनधन के खाते में पैसा भेजने की बात कही थी मोदी जी ने, क्या काला धन आएंगे तब हम आ रहे हैं उसी पर ना। क्या हुआ उस गारंटी का? बोले थे काला धन लाएंगे, काला धन के चक्कर में आम जनता को, ठीक है, नोटबंदी करके आम जनता को सड़क पे बैंक के सामने भीड़ लगवा के परेशानी में डाल दिया। काला धन कहाँ आया? सारा का सारा पैसा वापस आ गया। काला भाजपा वाले कह रहे हैं हमारे खाता में 15-15 लाख रुपया आया है। अरे बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे। नहीं समझे थे बीजेपी वाले, सुनिए बीजेपी वाले पतित हो गए हैं, ठीक है। हम क्या बोले, जब मुँह से बोलना है, जुमलेबाज की सरकार है, तो राम को लाए मोदी तो राम से बड़े न हो गए। राम को लाए नीरव मोदी जैसे, ठीक है, कितना पैसे लेके भाग गए। नीरव मोदी जैसे 41 लोग जो देश का पैसा गबन करके भाग गए, आप राम को ला सकते हैं तो मोदी जी इसको नीरव को कहने लाए। एसपी की बात बोली थी, ठीक है, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन 10 साल में कुछ नहीं किया। लेकिन इतना जरूर किया कि हजारों किसानों को गोली मरवाया गया इसी मोदी के सरकार में। किसान विरोधी सरकार है क्या आप? अरे पूरा देश नहीं, पूरा विश्व देखा है, किसानों के रास्ते पर कील चुभाने का काम इसी मोदी सरकार ने किया। 70 साल में जो 70 साल में नहीं हुआ किसानों के साथ, वो 10 साल में किसानों के रास्ते कील रोपने का काम किया। दूसरी बात, मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे भैया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो, मणिपुर में हमारे बहनों को नग्न करके घुमाया गया। उस समय मोदी जी देखे थे, मोदी जी चुप थे। उस समय मोदी जी की मन की बात खत्म हो गई थी, एक बार भी मणिपुर की बेटियों के लिए आवाज़ नहीं निकली। ये बीजेपी वाले कहते हैं गाय हमारी माता है, बोलते हैं ना, हिंदू में है, ठीक है, लेकिन इसको हिंदू सब कहते हैं गाय हमारी माता है। बीजेपी वाले ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। यूपी में भी कहा गया कि गाय को नहीं काटा जाएगा, लेकिन इस नहीं 250 करोड़ बीप वाले कंपनी से मोदी जी ने चंदा लिया, बीजेपी वाले ने चंदा लिया, हमने नहीं लिया। कहाँ गई गाय हमारी माता है? पाकिस्तान की कंपनी से भी चंदा आया। बिल्कुल पाकिस्तान, पूरा देश जान रहा है, पूरा देश देख रहा है। और हम नहीं, सोशल मीडिया पर, आपके चैनल पर, सब चैनल पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मोदी जी की गारंटी फेल है, तेजस्वी की गारंटी चलेगी। 17 महीनों में जो तेजस्वी ने करके दिखाया, 5 लाख सरकारी नौकरी देने का जो काम किया, आज पूरे बिहार के युवा बेरोजगार, सबको उम्मीद है तेजस्वी जी पर। सबका साथ मिल रहा है, किसान का साथ मिल रहा है, सबका साथ मिल रहा है। और इसलिए हमारे तेजस्वी जी जो कहते हैं वही करते हैं, लोगों को भरोसा है उन पर। उसी भरोसा पे
हमारे संजय कुमार कुशवाहा को अपार बहुमत से खगड़िया की जनता जिताने की काम कर रही है। यहाँ धनबल पर जनबल हावी है। अच्छा, आप कहेंगे लोकसभा चुनाव के लेकर मोदी जी कह रहे हैं 400 पार इस बार। अरे ईवीएम का 400 भैया, ईवीएम का 400 जनता का 400 नहीं है, ये ईवीएम का 400 है।